आप कल्पना कर सकते हैं कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति, वह अनंत ऊर्जा जिसे हम बाहर मंदिरों और पहाड़ों में ढूंढते फिरते हैं, वह कहीं और नहीं बल्कि ठीक इस वक्त आपके ही भीतर मौजूद है। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके शरीर का मास्टर स्विच, आपकी ऊर्जा का वह मुख्य बटन, आपकी नाभि से सिर्फ 2 इंच नीचे स्थित है। प्राचीन काल के महर्षियों ने, उन महायोगियों ने जिन्होंने ध्यान की गहराइयों में शिव तत्व को जाना, उन्होंने शरीर के इस केंद्र को नाम दिया मणिपुर, यानी सिटी ऑफ जूल्स, रत्नों का शहर। और आज का आधुनिक विज्ञान इसे सेकंड ब्रेन, यानी दूसरा दिमाग कहता है। सदियों से एक गुप्त तकनीक जो नाभि के आसपास के एक 108 पल्स पॉइंट्स, यानी हरम बिंदुओं पर काम करती है, वो आपके भीतर की सोई हुई आग को जगाने का सबसे तेज रास्ता रही है। यह वो रहस्य है जो साधुओं ने अपनी धुनी के पास बैठकर अपने शिष्यों को कान में बताया था। आज के इस वीडियो में हम उसी 108 पल्स पॉइंट्स के रहस्य को खोलेंगे। हम बात करेंगे उस प्राचीन विज्ञान की जो आपके भीतर की एनर्जी बैटरी को पूरी तरह चार्ज कर देगी। और मैं आपको सिर्फ बताऊंगा नहीं, बल्कि विज्ञान के उन सबूतों को भी सामने रखूंगा जो यह सिद्ध करते हैं कि हमारे पूर्वज कितने सही थे। तो तैयार हो जाइए, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कर लीजिए, क्योंकि आज हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि उस ऊर्जा को, उस शिव शक्ति को अपने भीतर महसूस भी करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं उस प्राचीन भारतीय दर्शन को, उस जड़ को जहां से यह ज्ञान निकला है। हमारे शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं, लेकिन इनमें से मणिपुर चक्र या नाभि चक्र का महत्व सबसे अलग है। इसे अग्नि और तेजस का केंद्र माना जाता है। अग्नि यानी वो आग जो न सिर्फ भोजन को पचाती है, बल्कि आपके जीवन में आने वाली हर चुनौती, हर मुश्किल को जलाकर राख करने की क्षमता रखती है। जब हम भारतीय दर्शन की बात करते हैं तो छांदोग्य उपनिषद 7.26.1 में साफ कहा गया है कि प्राण यानी जीवन शक्ति हमारे शरीर में निवास करती है। लेकिन यह प्राण टिकता कहाँ है? इसका आधार क्या है? हठ योग के सबसे प्रामाणिक ग्रंथों में से एक घेरण संहिता के 3रे अध्याय श्लोक 64 में वर्णन आता है कि मणिपुर चक्र ही वह स्थान है जो हमारी वाइटैलिटी यानी जीवंतता का स्रोत है। यही वह केंद्र है जो भूख और प्यास पर नियंत्रण करता है। और सबसे बड़ी बात, यह वही स्थान है जहां से कुंडलिनी शक्ति के जागरण की शुरुआत होती है। भगवान शिव को देखिए, जब वह ध्यान में होते हैं तो एकदम स्थिर, एकदम शांत, लेकिन जब वह तांडव करते हैं तो ब्रह्मांड को हिला देने वाली ऊर्जा निकलती है। यह जो संतुलन है शांति और शक्ति के बीच का, यह इसी नाभि चक्र से कंट्रोल होता है। जब आपका नाभि चक्र कमजोर होता है तो आप डरा हुआ महसूस करते हैं, आत्मविश्वास की कमी लगती है, पेट की समस्याएं बनी रहती हैं। लेकिन जैसे ही यह चक्र, यह इनर बैटरी एक्टिवेट होती है, आपके अंदर एक ऐसा आत्मविश्वास जागता है जैसे साक्षात शिव का अंश आपके भीतर तांडव कर रहा हो। आपकी वाणी में दम आ जाता है, आपकी आंखों में एक तेजस चमकने लगता है। यह केवल एक फिलॉसफी नहीं है, यह एक विज्ञान है जिसे हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले ही डिकोड कर लिया था। वह जानते थे कि अगर इंसान को अपनी पूरी क्षमता, अपना फुल पोटेंशियल हासिल करना है तो उसे अपनी नाभि को, अपने केंद्र को जागृत करना ही होगा। सोचिए, एक शेर जंगल में चलता है तो उसकी चाल में जो बेफिक्री होती है, जो कॉन्फिडेंस होता है, वह कहां से आता है? वह उसके भरे हुए पेट और मजबूत नाभि से आता है। यही गट फीलिंग है जिसकी बात आज की दुनिया करती है। लेकिन क्या यह सब सिर्फ किताबों में लिखा है या आज का मॉडर्न साइंस भी इसे मानता है? जवाब है हाँ, और यह जवाब आपको हैरान कर देगा। आइए अब इस प्राचीन ज्ञान को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। हमारे ऋषियों ने कहा था कि पेट में अग्नि है। आज का मॉडर्न मेडिकल साइंस कहता है कि हमारे पेट में एक सेकंड ब्रेन यानी दूसरा दिमाग है, जिसे एंटेरिक नर्वस सिस्टम ENS कहा जाता है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब आप मां के गर्भ में एक भ्रूण के रूप में विकसित हो रहे थे तो आपका दिमाग और आपका पेट एक ही टिश्यू से बने थे। बाद में वह अलग हो गए, लेकिन वह हमेशा के लिए एक हॉट लाइन से जुड़े रहे, और उस हॉट लाइन का नाम है वेगस नर्व। सोचिए, यह वेगस नर्व एक सांप की तरह, एक कुंडलिनी की तरह आपके ब्रेन स्टेम से निकलती है और सीधे आपकी नाभि, आपके पेट तक जाती है। यह शरीर की सबसे लंबी नर्व है। विज्ञान के न्यूरोगैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एंड मोटिलिटी जर्नल में छपी स्टडीज बताती हैं कि जब हम इस नाभि क्षेत्र को उत्तेजित करते हैं, जब हम इसे स्टिमुलेट करते हैं, तो हम सीधे इस वेगस नर्व को सिग्नल भेज रहे होते हैं। और नतीजा क्या होता है? आपका शरीर कॉर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन को कम कर देता है और सेरोटोनिन, जो कि खुशी का हार्मोन है, उसे बढ़ा देता है। यही कारण है कि जब महादेव शिव ध्यान में बैठते हैं तो उनकी सांस नाभि से चलती है, क्योंकि जब सांस नाभि तक गहरी जाती है तो यह वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। ये आपके दिल की धड़कन को स्थिर करती है और मन को उस परम शांति में ले जाती है जिसे हम शून्य कहते हैं।
तो जो राशि कह रहे थे कि नाभि शांति और शक्ति का केंद्र है, और जो आज का डॉक्टर कह रहा है कि गट हेल्थ ही मेंटल हेल्थ है, ये दोनों बातें अलग नहीं हैं। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस वैज्ञानिक सत्य को समझने के बाद अब उस गहरे रहस्य की ओर चलते हैं जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो रहस्य जो आपके शरीर के नक्शे पर एक 108 बिंदुओं का जाल बिछाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। भारतीय आयुर्वेद और मर्म चिकित्सा के अनुसार हमारे शरीर में इससे पहले 107 मर्म बिंदु होते हैं और 108वां बिंदु खुद मन या चेतना है। मर्म बिंदु क्या है? यह वो चौराहा है जहां आपका प्राण यानी एनर्जी और आपका शरीर यानी मैटर एक दूसरे से मिलते हैं। कल्पना कीजिए एक साइकिल के पहिए की, उसमें कई सारी, लेकिन वह सब जाकर एक ही केंद्र, एक ही हबरे पर मिलती हैं। ठीक उसी तरह आपके शरीर में फैले हुए यह 108 एनर्जी पॉइंट्स अलग अलग जगहों पर हैं, लेकिन इन सब की जड़, इनका काम आपकी नाभि है। जब आप अपनी नाभि को एक्टिवेट करते हैं तो आप एक एक करके 108 बटनों को नहीं दबा रहे होते, बल्कि आप उस मास्टर स्विच को ऑन कर देते हैं जो एक साथ पूरे शरीर के सर्किट में बिजली दौड़ा देता है। प्राचीन विद्या कहती है कि नाभि यानी नाभि कंद वो स्थान है जहां से 72,000 नाड़ियां निकलती हैं। यह वह जंक्शन है जहां से ऊर्जा आपके पैरों में, आपके हाथों में और आपके मस्तिष्क तक बहती है। इसलिए जब हम 108 पल्स पॉइंट सीक्रेट की बात करते हैं तो इसका मतलब 108 बार किसी मंत्र को जपना नहीं है, बल्कि उस केंद्र को जगाना है जो इन 108 बिंदुओं को कंट्रोल करता है। जैसे ही यह केंद्र जागता है, आपके शरीर में आलस्य टिक नहीं सकता। बीमारी की फ्रीक्वेंसी पर आपका शरीर वाइब्रेट करना बंद कर देता है और तेजस की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगता है। यह ठीक वैसा ही है जैसे भगवान शिव जब अपना तीसरा नेत्र खोलते हैं तो अज्ञान जल जाता है। वैसे ही जब आपकी नाभि की अग्नि, जिसे जठराग्नि कहते हैं, सही रूप से प्रज्वलित होती है तो शरीर की सारी सुस्ती, सारी नेगेटिविटी तय छलकर भस्म हो जाती है। क्या आप उस अग्नि को, उस शिव तत्व को अनुभव करने के लिए तैयार हैं? अब हम बातों से आगे बढ़कर अनुभव की दुनिया में चलेंगे। अगले 5 मिनट मैं चाहता हूं कि आप दुनिया की हर चिंता को बाहर छोड़ दें। यह समय सिर्फ आपका और आपकी अंतरात्मा का है। एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आप कुर्सी पर बैठ सकते हैं या जमीन पर पालथी मारकर सुखासन में बैठ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आपकी रीढ़ की हड्डी, स्पाइन बिल्कुल सीधी हो, जैसे एक त्रिशूल जमीन में गड़ा होता है, अडिग और सीधा। अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लें। अपना दाहिना हाथ अपनी नाभि के ठीक ऊपर रखें। अपनी हथेली के स्पर्श को महसूस करें। अब एक गहरी सांस अंदर लें। अपने पेट को गुब्बारे की तरह फूलने दें और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। पूरी हवा को बाहर निकाल दें। फेफड़ों को बिल्कुल खाली कर दें। अब जब सांस बाहर है तो सांस को बाहर ही रोके और बहुत ही कोमलता से, बिना झटका दिए, अपने पेट को अंदर रीढ़ की हड्डी की तरफ खींचे, जैसे आप अपनी नाभि से अपनी पीठ को छूने की कोशिश कर रहे हों। इसे उद्यान बंद का एक सौम्य रूप कहते हैं। 3 सेकंड के लिए इसे होल्ड करें। 1, 2, 3। अब पेट को ढीला छोड़ें और सामान्य रूप से सांस लें। अब अपनी आंखों को बंद रखते हुए एक विजुअलाइजेशन करें। कल्पना करें कि आपकी हथेली के नीचे, आपकी नाभि के केंद्र में एक सुनहरे रंग का प्रकाश घूम रहा है, एक गोल्डन रोटेटिंग लाइट। यह आपकी अपनी अग्नि है। यह शिव का तेज है। हर बार जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, यह सुनहरी रोशनी और चमकदार होती जा रही है, और हर बार जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं, यह रोशनी आपकी नाभि से निकलकर आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपकी छाती में, आपके हाथों में, आपके पैरों में। इस जगह पर एक गर्मी, एक ऊष्मा महसूस करें। यह वह ऊर्जा है जो आपको निडर बनाती है। अपने मन में यह भाव लाएं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं स्थिर हूं, मैं शिव का अंश हूं। अगले कुछ पलों तक बस इस सुनहरी अग्नि को अपने भीतर जलता हुआ देखें। धीरे धीरे अपनी चेतना को वापस अपने कमरे में लाएं। अपने हाथों को आपस में रगड़ें। उस गर्माहट को अपनी आंखों पर लगाएं। और जब आप तैयार हों तो धीरे से एक मुस्कान के साथ अपनी आंखें खोलें। स्वागत है वापस। अभी आपने जो महसूस किया वह सिर्फ एक ट्रेलर था। आपने अभी अभी अपनी इनर एनर्जी बैटरी को प्लग इन किया है। प्राचीन ऋषियों का दर्शन और आज का विज्ञान, विषम, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। आपकी नाभि सिर्फ खाना पचाने की जगह नहीं है। यह वो पावर हाउस है जो तय करता है कि आप जिंदगी में रेंगेंगे या दौड़ेंगे। जब हम शिव से जुड़ते हैं तो हम शक्ति से जुड़ते हैं, और वह शक्ति बाहर नहीं, आपके इसी केंद्र में सोई हुई है। उसे जगाना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको एक चुनौती देता हूं, एक चैलेंज। अगले 21 दिनों तक हर रोज सुबह खाली पेट सिर्फ 5 मिनट के लिए इस आसान सी नाभि संचालन क्रिया को करें, और फिर देखें कि कैसे आपका गुस्सा कम होता है, आपका फोकस बढ़ता है, और वह आलस्य जो आपको जकड़े हुए था
वह कैसे गायब हो जाता है। आपकी चाल बदल जाएगी, आपकी आवाज में एक भारीपन आ जाएगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आप आजकल क्या कर रहे हैं। अगर आज इस वीडियो ने आपके भीतर की चिंगारी को हवा दी है, तो इस ऊर्जा को अपने तक सीमित मत रखिए। इसे लाइक कीजिए और उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप जिंदगी में आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। और हाँ, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। नाभि केंद्र के बाद ऊर्जा ऊपर उठती है। हमारा अगला वीडियो एक ऐसे रहस्य पर होगा जो इससे भी गहरा है। मस्तिष्क के केंद्र में नीली रोशनी का रहस्य, द सीक्रेट ऑन ऑफ द ब्लू लाइट इन द सेंटर ऑन ऑफ द ब्रेन। वो क्या है और शिव के तीसरे नेत्र से उसका क्या संबंध है। अगर आप उस यात्रा पर हमारे साथ चलना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन कर लें। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा को जगाए रखें।